कहानी का शीर्षक कलम की ताकत और संघर्ष का सफर। प्रस्तावना। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने गरीबी, भेदभाव और तमाम कठिनाइयों के बीच भी हार नहीं मानी। उसके पास न दौलत थी, न पहुंच, बस एक कलम थी और उस कलम पर अटूट विश्वास। यही कलम उसे वहां तक ले गई जहां पहुंचने का सपना बहुतों का होता है। कहानी बिहार के एक छोटे से गांव धर्मपुर में जन्मा। अमन बचपन से ही अलग सोच का लड़का था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में खाना बनाकर परिवार चलाती थी। अमन के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, किताबें उधार की होती थीं और स्कूल जाने के लिए कई बार नंगे पांव ही चलना पड़ता था। लेकिन एक चीज थी जो उसके पास हमेशा रही, उसकी कलम। वह कहा करता था, तलवार की धार समय के साथ कुंद हो जाती है, लेकिन कलम की धार बढ़ती जाती है। गांव में लोग पढ़ाई को बेकार मानते थे, पर अमन को अपनी मां से प्रेरणा मिलती थी, जो खुद अनपढ़ होते हुए भी बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनते देखना चाहती थी। अमन दिन रात मेहनत करता, लालटेन की रोशनी में पढ़ता और खेतों से लौटकर भी किताबें नहीं छोड़ता। संघर्ष का सफर। अमन ने जब 10वीं की परीक्षा टॉप की, तब पूरे गांव ने जाना कि गरीबों के बच्चे भी उड़ सकते हैं। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। पैसे की कमी, समाज की ताने, रिश्तेदारों की बेरुखी, सबने मिलकर अमन को तोड़ने की कोशिश की। कई बार वह भूखा सोया, कई बार बस अड्डे पर रात बिताई, लेकिन उसका सपना था आईएएस बनकर अपने जैसे बच्चों की आवाज बनना। उसने एक पुराना मोबाइल और सरकारी लाइब्रेरी के नोट से अपएससी की तैयारी शुरू की। कलम की जीत। आखिरकार 5 साल की अथक मेहनत के बाद अमन ने अपसी टॉप कर लिया। उसके गांव में पहली बार किसी ने दिल्ली की सत्ता तक पहुंच बनाई थी। उसके शब्दों में, मेरे पास सिर्फ एक कलम थी और उस कलम ने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां बड़े बड़े ख्वाब भी कांपते हैं। निष्कर्ष। कलम केवल शब्द नहीं लिखती, यह इतिहास बनाती है। अमन की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर आप अपनी कलम पर और खुद पर भरोसा रखें तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता।